वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर पास किया है 2026 में, तो उन लोगों को जो स्कॉलरशिप जो मिलती है बिहार बोर्ड सरकार के द्वारा, वो इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है उसका डेट दोस्तों जारी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम आपको क्या क्या लगेंगे, और साथ ही इन 3 गलतियों को आप लोग कभी नहीं करेंगे। यहाँ पे अक्सर ये बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ये गलती अक्सर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो आपका जो डॉक्यूमेंट जो लगेगा। यहाँ पे ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट। यहाँ पे आपको दोस्तों फर्स्ट नंबर तो आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जब तक आप आधार कार्ड नहीं देंगे तो आपका ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। और आधार कार्ड वैसे आधार कार्ड देना है जिसमें आपके मार्कशीट में जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा आपका आधार कार्ड में भी नाम लिखा हुआ होना चाहिए, स्पेलिंग्स राइट सही। बाद हम बात करते हैं कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अकाउंट से जाकर या फिर किसी भी कैफ़े में जाकर आप मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। फिर आप अपना आधार कार्ड उसमें देंगे तभी आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो सकता है। सेकंड नंबर बात करते हैं हम आपका जो बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैसा आता है, वो अकाउंट की बात कर रहे हैं। वो अकाउंट दोस्तों स्टूडेंट्स के नाम से होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने गार्जियन का अकाउंट नंबर दे देते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्सों के अकाउंट में पैसा नहीं आता है और फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट्स का अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि बंद हो गया, बंद पड़ा है, वो भी अकाउंट आपको नहीं देना चाहिए। आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 10th का मार्कशीट। उसमें मार्कशीट में रोल नंबर और रोल कोड बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। बिना रोल नंबर और रोल कोड के अगर आप ऑनलाइन करते हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट्स का मार्कशीट देते हैं या फिर कोई भी गलत मार्कशीट देते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोबाइल नंबर दोस्तों आप जब फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो उस टाइम आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है और ईमेल भी आपको उसमें लिया जाता है OTP के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम ना हो। साथ ही हम बात करते हैं सिग्नेचर। आपका इसमें सिग्नेचर भी चढ़ाया जाता है, उसमें फॉर्म को ऑनलाइन करने के टाइम सिग्नेचर को भी अपलोड किया जाता है, तो आपका सिग्नेचर भी उसमें लगने वाला है। नेक्स्ट निवासी प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपका निवासी प्रमाण पत्र उसमें मांगा जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST के छात्र हैं या फिर OBC के लिए स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो उसमें जो छूट मिलता है, जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है कि SC ST स्टूडेंट्स को सेकंड डिवीजन करने पर भी 8,000 की राशि मिलती है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका जो है ऑनलाइन को प्रक्रिया है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको सेकंड डिवीजन करने पर भी आपको 8,000 रुपये नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका इसमें पारिवारिक आय जो है वो आपको देखा जाता है। हमने पहले वीडियो में ये भी बताया कि आपका पारिवारिक आय जो है वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए। उसी चीज़ को आपके इनकम सर्टिफिकेट में देखा जाता है, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी होता है। ये रहा आपका पूरा लिस्ट। और मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से DBT लिंक होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। मैं अभी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये बातें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ लिखा हुआ यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये DBT लिंक नहीं है तो आप कितना भी आपका प्रोसेस हो जाए, अंत में जब पैसा भेजने का वर्क आता है आपको वहाँ पे पैसा नहीं जाता है अकाउंट में और नहीं भेजा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो DBT के लिए लिंक होना चाहिए, आधार सीडिंग होना चाहिए, किसी प्रकार का अकाउंट में प्रॉब्लम ना हो, तो आपका अकाउंट में पैसा जो है वो आपको पूरी तरह भेजा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण करते समय विवरण दर्ज करते समय बोर्ड के मार्कशीट कार्ड पर करें। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका जो मार्कशीट में जो इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन के आधारित पर आप करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार सीडिंग बैंक खाता से सीधे DBT के लिए नहीं है वो बैंक में तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार से साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका लिख दिया गया है, अगर आपके अकाउंट में सीडेड नहीं है तो आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। आधार से लिंक और सीडेड दोनों ही अलग अलग हैं। आप जब अकाउंट जाएंगे वहाँ पे बैंक जाएंगे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आप वहाँ से अपना आधार कार्ड से सीडेड करवा सकते हैं और अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं। ये दोनों अगर आपका होगा तो आपका पूरी तरह से पैसा आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका पूरा डिटेल्स कि कैसे क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। पूरी स्कॉलरशिप आने तक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।